आज हम करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। बॉटम में ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमने कपड़े को प्रेस कर लेना है। जब भी आप कटिंग करें उससे पहले आपको कपड़ा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैं कपड़े को बिछा लूँगी, लेकिन मैं आपको पहले पेपर पे बता रही हूँ कैसे कपड़ा फ़ोल्ड करना है। ये पूरा कपड़ा है, मान लीजिए। इसे हम इस तरह से पूरे कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, साइड से हमारी किनारी होती है, तो इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड किया पूरा कपड़ा हमने, जितना भी है 2 मीटर 2.5 मीटर जो भी है। फिर आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है लंबाई में। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाले 2 पार्ट छोटे हैं, नीचे वाले 2 पार्ट बड़े हैं। ठीक है, एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। पूरे कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेना है प्रेस करके। फिर आपको इस तरह से एक बार फोल्ड किया चौड़ाई में, फिर लंबाई में। ठीक है, इस तरीके से छोटा बड़ा मैं फोल्ड करती हूँ। पेपर में आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए मैंने समझाया है, क्योंकि कपड़ा मैंने प्रेस करके बिछा लिया है, तो बार बार उसे हिलाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर हमने ऊपर वाले पार्ट पे, जो पार्ट दो छोटे हैं ना, उन पे मैंने एक सीधा निशान लगाया। अब इसको कट करके निकाल दें साथ के साथ, या फिर बाद में कट कर लें। अब यहाँ से 2.5 इंच लेना है आपको, जिसमें इलास्टिक जाएगा। 2.5 इंच मार्जिन फोल्ड करने के लिए रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखा है जैसे हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच करना है। ठीक है, बॉडी का कैसे मेज़रमेंट लेते हैं इस चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। फिर मैंने आसन लिया है 12 इंच का। ठीक है, जो वैसे ऊपर आता है वही हमें आसन भी लेना होता है, लेकिन आप कस्टमर से पूछ लें कि वो बहुत नीचे पहनते हैं तो आपको आसन कम करना होगा, नहीं तो वो लटकेगा। अब हमने रेडी लेंथ ली है। रेडी लेंथ है 37 इंच, तो मैंने 37 इंच पे मार्क कर दिया है इस तरीके से। अब आपको ये निशान सीधे कर लेने हैं। अब जैसे कि मैं ये डिज़ाइन वाला बॉटम बनाऊंगी, तो इसमें मैं 2 इंच नहीं लूँगी फ़ोल्ड करने के लिए, ओनली 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि सलवार के पोंचे बनते हैं, 1/2 इंच ही लेंगे, क्योंकि वही जाएगा दबाव में और बाकी हमारी रेडी लेंथ रह जाएगी। तो ये पट्टी रेडीमेड आती है, मैं वही लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ओर से कंपलसरी है 2.5 इंच लेना, चाहे कोई भी पैंट बनाए। फिर बॉटम मुझे 7 रखना है, तो मैंने 8 पे मार्क करा। ½ इंच इधर के लिए मार्जिन, ½ इंच दूसरी साइड के लिए मार्जिन। अब आपको लेग शेपर का यूज़ करना है। झुकाव वाला हिस्सा ऊपर यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे शेप लगाऊंगी इस तरीके से। अगर आप स्केल का यूज़ करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल में इस स्केल के बारे में आपको बता दूंगी। ऊपर की ओर से भी झुकाव होता है ना पैंट में, जब भी आप रेडीमेड पैंट लाते हैं, तो मैंने राउंड वाला हिस्सा यूज़ किया है। अब यहाँ पे थाई का जो मेज़रमेंट रहेगा उसका आधा प्लस 1 इंच करना है। तो मेरे कस्टमर का 28 इंच है थाई, तो मैंने 14 इंच प्लस 1 इंच लिया है मार्जिन। ठीक है, और जब मैंने मेज़रमेंट लिया था बॉडी से, तब भी मैंने लूज़ लूज़ ही मेज़रमेंट लिया था। आप मेज़रमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट करें, हम उस वीडियो का आपका लिंक दे देंगे। फिर उसके बाद मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पे चारों पार्ट बराबर हैं, बस हमने बैक का आसन बढ़ाना है। कैसे देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच तक तिरछा लूँगी आसन वाली साइड से, दूसरी साइड तो बराबर रहेगा। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी, तो ये हमारी स्ट्रेट पैंट की कटिंग हो गई। अब मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी, जो कि बहुत आसान रहेगी। एक मैं पॉकेट की वीडियो ना डिटेल में लेकर आऊँगी, आप सब ने बोला है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से ही पॉकेट कट कर दिया है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए। नॉर्मली 13 इंच लंबाई है पॉकेट की, और पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 6.5 ऊपर से 7.5 नीचे से। अब मैं इसकी नॉर्मल स्टिचिंग कर लूँगी, फिर बॉटम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये पट्टी इजीली मार्केट में मिल जाती है, आप चाहें तो बुकरम से भी बना सकते हैं। बुकरम से बनाना है तो आप पता है जो सिक्के होते हैं ना, 2 रुपए का 1 रुपए का, उससे आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। राउंड सर्कल से हाफ सर्कल का डिज़ाइन बनाते रहें तो ये बन जाएगा। पर ये पट्टी नॉर्मल मार्केट में सस्ती मिल जाती है, 10 रुपये मीटर, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। तो इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, रेडीमेड डिज़ाइन है ये। अब मैंने इसे पेस्ट कर लिया है एक कपड़े पे, दोनों साइड 1/2 इंच का
मार्जिन छोड़ना है, डिज़ाइन वाली साइड पे भी और इस वाली साइड पे भी, ठीक है। और जो डिज़ाइन वाला साइड है वहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। अब हम हाफ इंच का जो ये मार्जिन छूटा हुआ है ना, इसी में हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि पैंट में भी हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है नीचे की ओर, है ना, वही इसमें यूज़ हो जाएगा। अब ये एक साइड जो प्लेन हिस्सा है वहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है, मतलब सिलाई लगा देनी है। मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा जल्दी में बनाना था, वरना मैं बुकरम पे भी आपको सिखा देती, ठीक है। अब ये पैंट का जो सीधा हिस्सा है उसके ऊपर रखेंगे और जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर रख के सिलाई लगाएंगे इसी शेप में। बुकरम को टच करते सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। कॉर्नर अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि इन्हीं कॉर्नर में कट्स लगाने हैं इस तरीके से, तभी तो ये टर्न होगा, अच्छी शेप आएगी। तभी तो आएगी जब आप इस पे कट लगाएंगे। कट जब ही लगा सकते हो जब कट अच्छे से बनाए होंगे आपने। सुई को नीचे करके घुमा घुमा के ये बनाने हैं। अब इसको पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरा बॉटम भी हमने ऐसे ही रेडी कर लिया। पैंट की कटिंग के समय पे बॉटम में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वही हाफ इंच हमारा डिज़ाइन में चला गया। मतलब हमारी रेडी लेंथ कंप्लीट मिल गई हमें, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, एग्जैक्ट बनेगा जो हमारा नाप है। अब इलास्टिक फ़ोल्ड कैसे करना है, बहुत सारे लोग बैक पार्ट को फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताऊं, मैं तो इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। हर कॉर्नर पे जो जॉइंट्स आते हैं ना उस पे पिन अप कर लेती हूँ। पिन अप करने से इजीली नेफा फ़ोल्ड हो जाता है। और 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद पॉकेट और इलास्टिक का वीडियो डिटेल में आएगा। यहाँ पे डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया। पॉकेट वाला पैंट है ये, स्ट्रेट पैंट, कटिंग स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना, और ढेर सारे कमेंट करने हैं आपको कि मेरा ये तरीका आपको कैसा लगता है। ये हमारा स्ट्रेट पैंट का फाइनल लुक है। आप सबके ढेर सारे जो कमेंट आते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और आप सब की वीडियो डिटेल में आने वाली हैं। सो गाइस प्लीज़ वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।